हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? बिहार में चुनाव है तो सालों से गायब नेता फिर गली मोहल्लों में चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। जनता को भी पता चल चुका है कि ये नेता भी बरसाती मेंढक जैसे हैं, जो चुनाव आते ही बाहर निकलते हैं और चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। और यही वजह है कि चुनाव प्रचार करने निकले नेताओं और मंत्रियों को आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों के बीच फंस गए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह। दरअसल हुआ ये कि मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में खुली जीप पर खड़े होकर सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स आ गया और उसने इन दोनों दिग्गज नेताओं से अस्पताल और जरूरी मुद्दों पर सवाल दागने शुरू कर दिया, लेकिन इन दोनों नेताओं में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस शख्स के सवालों का जवाब देने की। दोनों ही नेता हाथ जोड़े जीप पर खड़े रहे। शख्स चिल्लाता रहा, सवाल दागते रहा, जवाब मांगता रहा, लेकिन मजाल है कि मंत्री साहब और डिप्टी सीएम साहब के मुंह से एक लफ्ज निकला हो। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है, यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। हॉस्पिटल आदि के बारे में एक शख्स ने दिग्गजों की बोलती बंद कर दी। चुनाव के बीच इस मुद्दे को अब कांग्रेस ने भी बिना किसी देरी के लपक लिया है और एनडीए को घेरना शुरू कर दिया है। एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि सवाल सुनकर मोदी नीतीश की पार्टी के नेता भागते नजर आए। 20 साल के कुशासन का जनता हिसाब मांग रही है, जल्द वोट से जवाब भी देगी। वहीं आरजेडी ने भी ये वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि सवाल मत पूछो, नहीं तो जिस स्वतंत्रता सेनानी के लिए केंद्रीय मंत्री अपने लोकसभा चुनाव में धांधली से वोट दिलवाकर सीट जिताने का ऋण चुकाने आए हैं, वही कुर्सी कुमार के दुलारू महात्मा जेल में बैठे बैठे एक और नागरिक को सुशासन में बोलने के जुर्म में स्वर्ग भेज देंगे। और गोदी मीडिया या अंधभक्तों के पिताजी को तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ तो सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह को आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ रोड शो करने के चक्कर में इन लोगों के खिलाफ ही अब मामला दर्ज हो गया। पटना पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पटना पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो किया था। इस दौरान प्रचार में अनुमति से ज्यादा संख्या में वाहनों का इस्तेमाल किया गया, जिसे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। पटना पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करते हेतु पुलिस प्रशासन का लगातार निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित संख्या से ज्यादा वाहनों का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहनों को रोका गया एवं जाँच के लिए अनुमति के अनुरूप वाहनों को छोड़ते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया।
आपको बता दें, दुलारचंद यादव की हत्या मामले में मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में हैं। 1 नवंबर की देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अनंत सिंह की अनुपस्थिति में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में वह चुनाव प्रचार करने मोकामा पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने रोड शो किया, जिसके लिए महज 10 गाड़ियों की इजाजत थी, लेकिन काफिले में ज्यादा गाड़ियां शामिल की गई थी। बता दें आपको, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसमें देखना होगा कि जनता किसका साथ देती है और किसे नकार देती है।